एक छोटा सा प्रसंग है। गुरुदेव तो कई घटनाएं ऐसी बताते हैं, बिल्कुल। जो कई घटनाएं तो हमारे सन्मुख स्मरण में हैं। गुरुदेव उन्नाव में कथा कर रहे थे, मगरायर में एक जगह है, वहां पर मगरायर, वहां कथा चल रही थी और वहां पर जो आवास था वो बहुत दूर था कथा स्थल से। तो गुरुदेव ने एकाएक कहा कि मैं कथा स्थल से दूर नहीं रहूंगा, मुझे कुछ यहाँ अच्छी अनुभूतियां आ रही हैं, तो मेरा आवास यहीं पर बनवाओ। अब आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा महापुरुष, इतनी सुरक्षा, तमाम व्यवस्थाएं, भक्तों का इतना प्रेशर, तत्काल तो कैसे, विश्वकर्मा जी तो है नहीं अपने पास कि उनके प्रेरणा से सृष्टि बन गई। बन जाए। तो गुरुदेव ने जब कहा तो फिर लोगों को बुलाया गया, तो जो बनाने वाले थे उन्होंने भी कहा, महाराज कितना भी जल्दी करेंगे, हमें रात का तो समय लगेगा। तो गुरुदेव रात्रि बस में रहे, अपनी जो उनकी वैनिटी वैन है उसमें रहे। अगले दिन वो आवास दोपहर तक बनकर तैयार हुआ। रात्रि में गुरुदेव उस आवास में गए। अब 2 दिन के हम लोग जगे थे, तो सवेरे हम में से किसी की नींद नहीं खुली, और वो अस्थायी निर्माण था। गुरुदेव को सवेरे वॉशरूम जाना था। गुरुदेव ने शायद आवाज भी लगाई, लेकिन अब जिसको कहते हैं घोड़ा बेच के सोना, हम लोग उसी परिस्थिति में सो रहे थे। तो गुरुदेव ऐसी अनुभूति बताए, उस दिन बड़े प्रफुल्लित थे गुरुदेव, कि गुरुदेव जब बहुत व्याकुल हुए वॉशरूम जाने के लिए, तो वो बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि कोई एक 5 वर्ष का बालक आता है और मेरी उंगली पकड़ करके मुझे वॉशरूम ले गया और बाहर खड़ा रहा, और वॉशरूम से जब मैं आया बाहर निकलकर, तो फिर मेरी उंगली पकड़कर लाकर मुझे बैठा गया और बैठा करके चला गया। फिर गुरुदेव ने उस भूमि का निरंतर स्मरण किया। वहाँ के शिष्यों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ राघव जी का, राम जी का एक मंदिर भी बनवाया। तो ऐसी अनेक अनुभूतियां हैं। गुरुदेव का जीवन श्वास श्वास में उनके राम जी हैं। मैं आपसे व्यक्तिगत कहता हूँ, कभी आप जब वो राम जी की पूजा करते हैं, राम जी की सेवा करते हैं, वो बाल रूप के उपासक हैं, आप कभी आइए, आप पत्थर हृदय के होंगे तो आप सजल नेत्रों से बाहर निकलेंगे। एक बालक से एक पिता, माता या कोई व्यक्ति जैसा संवाद करता है, वैसा संवाद वो राम जी से करते हैं। क्यों राघव जी, आज आपने मुझसे बहुत कठिन प्रश्न कर लिया। वो पढ़ाते हैं एक गुरु की भूमिका में, और प्रत्येक रात्रि जब वो सोते हैं तो बगल में उनके बिस्तर पर ही एक और चांदी का बेड लगता है, भगवान उनके साथ सोते हैं। तो ऐसा प्रेम है। तो भगवान तो देखिए, जगत के साथ हमारा अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है। पैदा हुए तो माँ ने दूध पिलाया, तो माँ के साथ एक अनुबंध हो गया कि भाई अब माता जी का जो है, अभी अभी पितृपक्ष गया है जी। हमने अपने जो माताएं स्वर्गीय हो गई उनको भी पिंडदान दिया, जो पिताजी स्वर्गीय हो गए उनको भी पिंडदान दिया, जो पूर्वज स्वर्गीय हो गए उनको भी पिंडदान दिया। क्यों? क्योंकि एक अनुबंध था, एक ऋणानुबंध है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जीव का संसार में जो भी है वो एक अनुबंध है, वास्तविक संबंध तो भगवान के साथ है। तो और संबंध का निर्वाह भी भगवान करते हैं।